कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती। उस घटना के बाद आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों से जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे विचार ही उस घटना को आपके लिए अच्छी या बुरी बना देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि मंदिर के बाहर से आपकी चप्पल चोरी हो गई। अब तरह तरह के प्राणी, तरह तरह के इंसान इस घटना के बाद अपने मन में तरह तरह के विचार ला सकते हैं। जैसे कोई ये सोच सकता है कि मेरी चप्पल चोरी हो गई, कोई ले गया, और ये सोचकर वो दुख मना सकता है, दुख में रह सकता है कि ये तो बहुत अशुभ हुआ। कोई उसी घटना के लिए कोई दूसरा इंसान ऐसा सोच सकता है, अच्छा मेरी चप्पल चोरी हुई, अब मैं किसी दूसरे की चप्पल ले जाऊंगा, और वो फिर उसमें से जो उसको सबसे अच्छी चप्पल दिखेगी वो उसको ले जाएगा। उसके मन में खुशी तो होगी, लेकिन ये खुशी सच्ची नहीं है, ये तो चोरी की खुशी है, तो झूठी खुशी है, ये अनुचित कार्य है। तीसरा इंसान हो सकता है उसके मन में इसी घटना के लिए ऐसे विचार आए कि मेरी चप्पल किसी ने ले ली, कोई बात नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि किसी ज़रूरतमंद को जिसे चप्पलों की ज़रूरत थी, उसे चप्पलें प्रदान करने के लिए आपने मुझे चुना, मुझे इस योग्य समझा कि उसके लिए मैं काम आ सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो, इसी बहाने आज मैं एक नई चप्पल ले लूँगा, जिसे मैंने 2 ही 3 दिन पहले एक दुकान में देख रखी थी, और वो काफ़ी नया मॉडल है। मैं सोच भी रहा था उसको लेने की कि आज वो मेरा सोचा हुआ सही हो गया, और ये सोच करके वो खुश भी हो सकता है। अब देखिए, एक ही घटना है लेकिन 3 अलग अलग विचार हैं, 3 अलग अलग तरीके के विचार आपके मन में अलग अलग तरीके की भावनाएं ला देते हैं, सुख की भावनाएं, दुख की भावनाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुख दुख सब आपके मन की बनाई हुई चीज़ें हैं। घटना कभी भी सुख देने वाली या दुख देने वाली वो उस पे नहीं है, वो आप पे है। उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छी बुरी का लेबल जो है, स्टिकर जो है, वो हम उस पे लगाते हैं, हम उस पे चिपकाते हैं कि ये अच्छी है मेरे लिए या बुरी है। ठीक है। और विचारों को चुनने की स्वतंत्रता आप में है। चप्पल चोरी होने पर आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि चलो आप दुखी रहो, चलो रो, कोई नहीं बोलेगा। आपकी इच्छा है तो आप दुखी हो सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, आपको खुश रहना है, तब भी आप खुश हो सकते हैं। तो ये सब हमारे हाथ में है। हम खुश होना चाहें तो कोई क्यों रोकेगा। विचारों को चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास मौजूद है। कम से कम इस चीज़ को हमसे कोई नहीं छीन सकता। यानी कि कोई भी घटना हो जाए, चाहे वो कितनी भी बुरी घटना हो, पहली बात तो वो अच्छी या बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बुरी कह रहे हैं, तब भी ये हमेशा जान लीजिए कि उसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, ऐसी सकारात्मक बातें जरूर छिपी हैं जो आपके भले के लिए हैं, जिनको आप चुनकर, जिनको आप सोचकर खुश रह सकते हैं, राहत महसूस कर सकते हैं। फिर वो आपको घटना बुरी नहीं लगेगी, बल्कि अच्छी लगेगी। और ये चुनने का, ये सोचने का, इसका आपको पूरा अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं, कोई फोर्स नहीं करेगा कि ये ऐसा हुआ है अब तुम ऐसा ही सोचो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुशी के विचार चुनिए, खुशी की बातें सोचिए। उन जो बात आपको बुरी लग रही है उसमें भी आप अच्छी बात ढूंढिए, अच्छी चीज़ सोचिए कि इसमें मेरे लिए क्या क्या अच्छा छिपा हुआ है। चलो, इसमें ये बात अच्छी छुपी हुई है, अब यही सही, इसी में हम खुश हैं। ऐसा सोच करके आप खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहिए। आशा है मेरी ये बातें आपको थोड़ी बहुत तो अच्छी लगी ही होंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।